पग आपां नूं ओ पग गल्लां सिर नहीं ढकदी ओए नंगियां जमीरां नूं भी ढकण दे काम आउंदी है टिकटां ले लो टिकटां हां अज फिर चले फिल्म देखण हां कट पैसे पुੱਤ आ लो जी हां मरिंडे हां जी ला मरिंडे बचा के टाणे तो मैं थानू पहला कहा सी टाणे बहुत ने पक्का बचा के ओ बड़ी मुश्किल नाल मिलियां ने पक्का है ला पुੱਤ कट हाँ जी बाबा जी तुसी किधर जी एक मानवपुर दी दियो जी मानवपुर वाह जी वाह बचा के ए आ लो बाबा जी थोड़ा बकाया हाँ भी तू किधर रंडा ही है रंडा ले फड़ा जी 2 साल हो गए एक बढ़िया ब्रेक है सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है चलो भी चलो उतरे भोरे वाले चल उतरो बीन बजाइए हुण चल भी चल कदे चढ़ जाना कदे उतर जाना चलो भी टिकटां कटा लो पग गल्लां सिर नहीं ढकदी ओए नंगियां जमीरां नूं भी ढकण दे काम आउंदी है चलो उतर की नहीं उतरना चलो भी चलो चल भी चल बकाया मोड़ता सी बब्बे मैं भाई गुरमुखा तू गलती नाल बकाया वध मोड़ गया सी आओ गलती नाल नहीं बाबा जी जानबूझ के मोड़े दरअसल मैं इसे पिंड दा मानवपुरे दा बड़ी देर तो गुरु घर दे विच तुहाडी कथा सुनदा आया असीं सोचिया कि जिहड़ा बंदा इन्ने प्रवचन दिंदा है देखते हो अपनी गल्लां ते कितना खरा उतरदा है पर सच जाणिओ सारे दा यही अरदास करदा आया भी तुसीं जांदे होए 10 रुपए मोड़ के जाओ पर अपने आप नूं कोसदा भी आया ही सारे दा भी तू कौन हुन्ना परख करन वाला जे तुसीं ये 10 दा नोट ना मोड़दे मेरा विश्वास मर जांदा सी तुसीं सचमुच जागदी जमीर वाले सरदार शुक्र है दाते मुआफी जी गलती दी चल वे कंडक्टर की गल सुन के तो मैं बोती बन गया ही सच्चा पातशाह गल छोटे वड्डे इम्तिहान की नहीं गल छोटी वड्डी रकम की भी नहीं गल ते तिलकण दी है ते अज तेरा सिख तिलक चलिया ही सच्चा पातशाह हे दसम पातशाह पता नहीं तुसी किनू कदों किहड़े रूप च इम्तिहान लैन भेजदे हो तेरे सिख दा वादा कि अज तो बाद मैं हर इम्तिहान विच पास होवांगा तिलकण तो बचांगा अज तक कंडे ते बचिया शुक्र है दातिया शुक्र है लाल लाली 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 लाल लाल दिखे हैं मुझको लाल 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 दिखे हैं मुझको जगी लाल 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 दिखे हैं मुझको तेरे इश्क से माला माल तेरे जोगी तेरे इश्क से माला माल रख तेरा जमाल लाल लाल
लाल लाल दिखे है मुझको, जग लाल 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 दिखे है मुझको। जिंदगी कदम कदम पे देती है यूं तो धोखा, उसकी बात बन जाती है जो ना गवाए मौका। होती है जीत उसकी जिसे जीत पे भरोसा, जिंदगी कदम कदम पे देती है यूं तो धोखा, उसकी बात बन जाती है जो ना गवाए मौका। तू सच के साथ है तो खुदा तेरे साथ है, तू सच के साथ तो खुदा तेरे साथ है। लाल 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 दिखे है मुझको, जग लाल 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 दिखे है मुझको। तेरे इश्क से माला माल तेरे जोगी, तेरे इश्क से माला माल तेरे जोगी, तेरे इश्क से माला माल रहे तेरा जमाल। लाल 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 दिखे है मुझको, जग लाल 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 दिखे है मुझको। तू बिना हो जिसको उसे तिनके का सहारा, तैरना तुमको पड़ेगा गर जो चाहो तुम किनारा। लगे निशाने पे जुती बदलेगी तो ही तकदीर, सच की राह पे चलने वाला वीर कहे उसे पीर फकीर। लाल 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 दिखे है मुझको, जग लाल 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 दिखे है मुझको। तेरे इश्क से माला माल तेरी जोगी, तेरे इश्क से माला माल रहे तेरा जमाल। लाल 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 दिखे है मुझको, जग लाल 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 दिखे है मुझको। लाल लाल दिखे है मुझको, लाल लाल दिखे है मुझको। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, यह वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य है, लेकिन कोई साधारण नहीं है। सतगुरु प्रेमी भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण व आंखें खोल देने वाला है। वर्तमान में वे कौन कौन से भक्ति कर्म व क्रियाएं हैं जिनके करने से ही सतगुरुदेव जी प्रसन्न होकर हिसार जेल से बाहर आने की दया करने वाले हैं। अन्यथा संगत कितने ही हाथ पैर पीटती रहे, अंत में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है सिवाय भक्ति नुकसान के। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और परमात्मा प्रेरणा करें तो इस पर गहन चिंतन व अमल करने की कोशिश अवश्य कीजिए। पुण्यात्माओं, पूरी सृष्टि रचना सुनाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया कि काल भगवान की विशेष प्रार्थना पर जब कबीर साहिब जी ने जोगजीत जी के लोक में भी उसे रहने का आदेश ना देते हुए जोगजीत जी से कहा कि उसे अपने लोक से तुरंत निष्कासित कर दीजिए।
उसके बाद क्षर पुरुष यानी काल दुर्गा के साथ सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर अपने 21 ब्रह्मांड में रहने लगा और मैथुन सृष्टि प्रारंभ की। काफी युगों बाद काल लोक में महादुखी हम आत्माओं की करुणामयी पुकार सुनकर उस अटूट प्रेमी दयालु परमात्मा से रहा नहीं गया और हम निकम्मी आत्माओं की सुध लेने के लिए अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में सर्वप्रथम काल भगवान के 21 ब्रह्मांड में वहां आए जहां तपतशिला पर हमें भूना जा रहा था। परमात्मा के तपतशिला के नजदीक आते ही ऑटोमेटिक हम सबको शीतलता मिली और हमने परमात्मा से इस तपतशिला पर भूने जाने का कारण पूछा तो परमात्मा ने कहा कि तपतशिला वाला कष्ट तुम्हें यहाँ के किसी कर्म कुकर्म के कारण नहीं बल्कि सतलोक में की गई गलती के कारण मिलता है। कुछ समय बाद जैसे ही जोगजीत रूप में परमात्मा को काल भगवान आता हुआ दिखाई दिया तो उसके आने से पहले ही हम आत्माओं को तपतशिला से मुक्त कर दिया। काल भगवान ने जोगजीत को देखकर सोचा आज अच्छा मौका है इसे मारने का, क्योंकि इसी ने मुझे सतलोक से बाहर निकाला था। लेकिन पहले इसके यहाँ आने का कारण पूछता हूँ, हो सकता है जरूर परमात्मा का कोई संदेशा लेकर आया होगा। काल भगवान के पूछने पर जोगजीत जी ने बताया कि तूने यहाँ इन आत्माओं को बहुत दुखी कर रखा है। इनके दुख के कारण पिताजी भी बेहद दुखी हैं और मुझे शब्द शक्ति देकर इन आत्माओं को तेरे काल जाल से मुक्त करवाकर सतलोक ले जाने के लिए भेजा है। इतना सुनकर काल भगवान आग बबूला हो गया और जोगजीत जी को मारने के लिए झपटा तो परमात्मा की शब्द शक्ति के आगे काल निढाल होकर पाताल लोक में जा गिरा और स्थिति को भांपकर समय याचना करने लगा। जोगजीत जी के रूप में परमात्मा उसे पुनः बातचीत के लिए 21वें ब्रह्मांड में लेकर गए। तब काल भगवान ने सोचा कि निश्चय ही जोगजीत जी के पास कोई प्रबल शक्ति है और ये यहाँ से अवश्य ही इन आत्माओं को मुक्त करवाकर ले जाएगा। तब काल ने एक चाल चली, भिखारी की तरह जोगजीत जी के सामने क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि आप तो बड़े भाई हैं, छोटे तो गलती ही किया करते हैं, आप मुझे अक्षमा करें। मेरे लोक में कुछ कमियां हैं जिन्हें आप पिताजी से पूरी करवाने की दया करें। और गुरुजी ने बताया कि इस तरह चापलूसी करके जब काल ने जोगजीत जी के रूप में परमात्मा को वचनबद्ध कर लिया और कहा कि आप 3 युगों में जीव कम लेकर जाना और जब चौथा युग कलयुग आए तब आप जितने चाहो उतने जीव ले जाना, परमात्मा ने उसे तथास्तु कहा और वहां से चले गए। पुण्यात्माओं, अब आगे गौर से सुनने और विचार करने की बात है। उसके बाद काल भगवान ने चौथे युग में आत्माओं को अपने ही जाल में उलझाए रखने की पेचीदा प्लानिंग शुरू कर दी। पुण्यात्माओं, विचार करना, आज चौथा युग चल रहा है, कलयुग, और काल को अच्छे से पता है कि इस समय अनंत आत्माएं मेरे जाल से बाहर निकल कर सतलोक जा सकती हैं, क्योंकि उसने स्वयं ही कहा था कि परमात्मा आप चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना। और हम सब जानते हैं कि काल भगवान पिज्जा बर्गर या टमाटर तो खाता नहीं, उसका आहार तो हम आत्माएं हैं। तो जाहिर सी बात है वर्तमान में काल भगवान कोई चद्दर ओढ़ कर सोने वाला नहीं है। साम दाम दंड भेद से परे वह हर एक वो घटिया से घटिया सूक्ष्म चाल चलेगा जो वह चल सकता है। और गुरुजी ने बताया कि अपनी अटल प्रतिज्ञा और मजबूरीवश काल स्वयं तो सामने आता नहीं, अतः वर्तमान में वे सब की सब घटिया चाल अदृश्य रूप में अपने उन विशेष एजेंटों के माध्यम से चलेगा जो गुरु को अपने जैसा एक साधारण मानुष समझकर भक्ति का ढोंग कर रहे होंगे। और परमात्मा ने भी अपनी वाणी में यही बताया है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। यानी परमात्मा ने काल से कहा था कि तू चाहे मेरी आत्माओं को तोड़ने की कितनी भी कोशिशें कर लेना, लेकिन जब तक आत्मा मेरी आन यानी मर्यादा में रहकर भक्ति करेगी तब तक तेरा कोई भी बाण यानी दाव नहीं लग सकता। अब यहाँ शंका उत्पन्न होगी कि सतलोक आश्रम बरवाला में तो साक्षात परमात्मा बैठे थे, फिर काल का दाव कैसे लग गया? क्या परमात्मा ने भी कोई गलती कर दी थी? पुण्यात्माओं, उपरोक्त वाणी जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना परमात्मा का अटल संविधान है जो फेल नहीं हो सकता है। साथ ही आदरणीय गरीबदास जी को परमात्मा ने कहा था कि अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंड, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। गुरुजी ने बताया कि जैसे 2 खिलाड़ी शतरंज का पासा फैलाकर उस पर गोटियां डालकर जीतने के लिए अपनी अपनी चाल चलते हैं, यानी दोनों खिलाड़ी सारा खेल उन्हीं गोटियों से खेलते हैं। उनकी हार जीत का निर्णय भी मैदान में उन फेंकी गई गोटियों के नंबरों के आधार पर ही होता है। ठीक इसी तरह वर्तमान में यह पृथ्वी लोक एक शतरंज का मैदान है। काल भगवान और परमात्मा कबीर साहिब जी इस शतरंज को खेलने वाले 2 ही खिलाड़ी हैं, तथा आप और हम सभी आत्माएं शतरंज की उन गोटियों की तरह हैं जो काल भगवान के हाथ में आ गई तो वह अपने तरीके से नाच नचाकर अपना कार्य सिद्ध करेगा।
और जब परमात्मा के हाथ में होंगी तो वे अपने तरीके से नाच नचाकर अपना कार्य सिद्ध करेंगे। अर्थात आत्मा रूपी गोटियों की इस खेल में कोई औकात नहीं है, लेकिन अंत में एक खिलाड़ी की हार और दूसरे की जीत का कारण भी यही गोटियां बनती हैं। अतः काल भगवान और परमात्मा के बीच में जो युद्ध और संघर्ष युगों युगों से चलता आ रहा है, उसका मुख्य कारण हम आत्मा हैं, जिन्हें निर्दयी काल भगवान तो अपने स्वार्थ के लिए यही उलझाकर रखने की कमर तोड़ घटिया कोशिशें करता रहता है। और वह सतलोक का राजा दयालु परमात्मा कबीर साहब अपने सर्व सुख छोड़कर इस गंदे लोक से निकालने के लिए न जाने कितने कष्ट सहता है। 2 कौड़ी के अज्ञानी जीवों की गालियां और मार खाता है। उदाहरण के लिए बांदी बनकर बलक बुखारे के बादशाह अब्राहिम सुल्तान के कोड़े खाए। 650 साल पहले कितने जुल्म सहे और आज 2 बार जेल जाकर हमारे लिए वे यातनाएं सह रहे हैं जो बताते बताते आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। अतः सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा के रहते सहते भी यदि काल भगवान का बाण लगा है और इतना बड़ा कांड हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा के आदेश और मर्यादाओं के खिलाफ गलत काम हुए हैं। इसके चलते काल भगवान को यह कांड करवाने का मौका मिला, वरना सुई के छिद्र से हाथी तो छोड़िए, पूरी पृथ्वी निकाल देने की क्षमता वाले कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी के रहते सहते कांड तो क्या, ऐसे ऐसे 1000 काल भगवान मिलकर सतलोक आश्रम बरवाला के एक पेड़ का पत्ता तक नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसके विपरीत भीषण कांड भी हो गया और सैकड़ों भगत घायल तथा 6 आत्माओं की अकाल मौत भी उसी परमात्मा की आंखों के सामने हुई। लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि काल भगवान ने जोगजीत रूप में परमात्मा से एक और वचन लिया था कि परमात्मा आप नीचे जाकर केवल अपना ज्ञान बताना, जीवों को अमर मंत्र देकर सतलोक जाने की विधि अवश्य बताना, लेकिन किसी भी आत्मा को बाई फोर्स यानी जबरदस्ती ना लेकर जाना। जो आपके ज्ञान और मर्यादा में रहे वह आपका, मैं वचन देता हूं कि उससे 100 कदम दूर रहूंगा, और जो आपसे इतना ज्ञान और समाधान लेकर भी आपकी मर्यादा में ना रहे वह मुझ काल का, उसे आप ना रोकना। और उन्हीं मर्यादा विहीन आत्माओं को निमित्त बनाकर काल भगवान ने 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनवस लोगों का एक संगठन बनाया, जिसमें मुख्यतः उन्हीं लोगों को जगह दी गई जो संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा तो छोड़िए गुरु भी नहीं मानते थे और सारा काम अपने स्तर पर मनमाने तरीके से ही किया करते थे। जिसके चलते काल भगवान को एक मौका मिला और 2014 में समर्थ परमात्मा के रहते सहते बरवाला कांड हो गया। देखिए वह बयान जो बरवाला कांड के बाद पुलिस के रिमांड के दौरान स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी ने पुलिस को दिए हैं। पुलिस के पूछने पर इस बयान में सतगुरु देव जी ने स्पष्ट कहा है कि आश्रम में गलत काम हुए लेकिन मैंने नहीं किए। फिर पुलिस वाले ने पूछा कि आपने नहीं किए तो किसने किए? तब सतगुरु देव जी ने कहा कि सेवादार और समिति वालों ने। और हम पिछले 3 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से सतगुरु देव जी के बयानों की कॉपी मांग रहे हैं, ताकि संगत को भी पता चले कि गुरु जी ने अपने बयानों में बरवाला कांड का दोषी आर्य समाज को बताया है, हरियाणा की खट्टर सरकार को बताया है, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को ठहराया है। लेकिन मैनेजमेंट वालों और वकीलों को अच्छे से पता है कि गुरुजी ने इस कांड का दोषी ना ही तो आर्य समाज को बताया है और ना ही खट्टर सरकार को। गुरुजी ने बरवाला कांड का दोषी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को ही बताया है और उनके नाम तक बताए हैं। और यदि गुरुजी के बयान संगत में सार्वजनिक कर दिए तो वर्तमान में इन्होंने जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खोलकर धर्म को धंधा बनाकर लोगों को दान के नाम पर लूटने का जो तरीका अपना रखा है वह मिनटों में फैल हो जाएगा। इसके अलावा भी यदि आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की उन काल प्रेरित आत्माओं के आचार विचार और चरित्र की इस वीडियो में खुलकर जानकारी दे दी जाए तो कमजोर आत्माओं का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा।
यदि आपको सच बनाम झूठ पुस्तक के लेखक सारनामी बसंत सैनी गांव गांधरा जिला रोहतक वाले के द्वारा एक सेवादार और उसकी भक्तमती के साथ कुछ किए गए गलत कार्यों की डिटेल में जानकारी दे दी जाए तो आपका भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। यदि संत रामपाल जी महाराज जी के बेटे मनोज को 2016 में गुरुजी की रोहतक तारीख के दौरान जींद बाईपास पर गुरुजी के ही गनमैन संजय डाबोदा द्वारा थप्पड़ मार मार कर गाल लाल करने वाली घटना को डिटेल में बता दिया जाए तो कमजोर आत्माओं का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। बरवाला कांड से पहले पुस्तक सेवा के बहाने सारनामी भक्तों द्वारा कुछ भक्तिमक्तियों के साथ एकांत में किए जाने वाले कुकर्मों को डिटेल में बता दिया जाए तो भक्ति करने वाली आत्माओं का इस भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। बरवाला कांड से पहले सारनामी महेंद्र के सारनामी बेटे अमित को कुछ लोगों द्वारा बरवाला में रोड पर पटक पटक कर बुरी तरह मारने की घटना के पीछे की जानकारी को डिटेल में बता दिया जाए तो कमजोर आत्माओं का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। राजस्थान के एक भगत जगदीश जी जो सतलोक आश्रम में कैमरा सेवादार था, उसकी युवा लड़की को एक आश्रम का ही भगत भगा ले गया। उसके बाद उस जगदीश भगत ने और उसकी पत्नी दोनों ने गुरुजी के समझाने के बावजूद भी परमात्मा को त्याग दिया और अपने घर चले आए। ठीक ऐसे ही अज्ञानतावश बरवाला कांड के बाद भी लाखों की संख्या में भक्तों ने गुरुजी में दोष निकालकर भक्ति त्याग दी, क्योंकि उन्हें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था कि वह परमात्मा किस तरह काल के साथ वचनबद्ध है और समर्थ होते हुए भी एक आम संत की तरह भूमिका करके यह अनमोल भक्ति और मंत्र देकर हमें सतलोक ले जाने की तैयारियां करवा रहा है। लेकिन यह हमारी पुरानी आदत रही है कि गलती हमारी और दोष दूसरे पर। इसके लिए गुरुजी ने एक सत्संग में कहानी सुनाई थी कि वह परमात्मा किस तरह से तुम्हें काल जाल से निकालने आता है और तुम्हें भी किस तरह मर्यादा और उसके आदेशों में रहकर उसके मिसल को सफल बनाना होता है। एक समय एक राजा का पुत्र अपने साथियों के साथ खेलते खेलते जंगल में दूर चला गया। रास्ता भटकने के कारण भीलों के हाथ लग गया। भीलों ने निश्चय किया कि बालक बड़ा सुंदर है, यदि पूर्णिमा के दिन इसकी बलि चढ़ाई जाए तो देवी प्रसन्न होगी। ऐसा निश्चय करके उस बालक को एक कोठरी में कैद कर दिया गया और 1 महीने बाद आने वाली पूर्णिमा का इंतजार करने लगे। उधर अपने पुत्र की नादानी और इस समूची घटना का राजा को पता चला तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को महल में बुलाया जो उसे 1 महीने के अंदर अंदर भीलों की भाषा और उनके रीति रिवाज समझा सके। ऐसा ही हुआ। राजा कुछ ही दिनों में भीलों के मध्य जाने को तैयार हो चुका था। जाते जाते उसने अपने सेनापति को कुछ विशेष बातें समझा दी थी। अगले ही दिन राजा भीलों जैसी वेशभूषा के साथ जंगल में उनके मध्य था और कुछ ही दिनों में उनसे ऐसा घुल मिल गया जैसे उनका दूर का रिश्तेदार हो। अपने चातुर्य के चलते राजा भीलों के मुखिया का चहेता बन गया था। एक दिन राजा ने मुखिया से बलि चढ़ाए जाने वाले उस बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर की तो मुखिया ने विश्वास के चलते राजा को चाबी दे दी। राजा ने कोठरी का ताला खोला। कोठरी में बंद अपने प्राण प्रिय बच्चे की हालत देखकर अपने को रोने से नहीं रोक पाया, लेकिन बच्चे की अल्प बुद्धि और नादान उम्र के कारण उसे अपनी वास्तविकता नहीं बताई कि मैं ही तेरा पिता हूँ, वरना बच्चा भावुक होकर वहीं रो पड़ता और सारा खेल खत्म हो जाता। राजा ने अपने बच्चे को हिम्मत देते हुए कहा कि चिंता ना करो, मैं इन बाकी लोगों की तरह निर्दयी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ मौत से निकालकर सुरक्षित अपने पिता के पास पहुँचा सकता हूँ। लड़के को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन कोई और दूर तक रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। लड़के ने अपनी स्वीकृति दे दी। उधर जैसे ही बलि चढ़ाने का समय आया तो उससे 1 दिन पहले अपनी परंपरा अनुसार सभी भीलों ने जश्न मनाते हुए जमकर सुरापान किया। राजा ने भी मौके का फायदा उठाकर खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ ही समय में सभी भील कुछ तो नशे में और कुछ बेहोशी के चलते जमीन पर निढाल पड़े थे। राजा का इशारा पाते ही भयभीत बच्चा बिना किसी शोर शराबे के राजा का हाथ पकड़कर वहां से निकल लिया। राजा बिना रुके गड्ढों और कंटीली झाड़ियों की मार सहते सहते अनवरत दौड़ता रहा। कुछ ही घंटों में वे दोनों पिता पुत्र भीलों की सीमा से बाहर थे, जहां सेनापति हजारों सैनिकों के साथ राजा के स्वागत के लिए खड़ा था। महल में जाने के बाद जब राजा ने अपने बच्चे के सामने अपनी भीलों वाली वेशभूषा उतारी, हाथ मुंह धोया,
तो बच्चे का उससे लिपटकर रो रो कर बुरा हाल था। उसे एक झटके में सारा खेल समझ में आ गया कि मेरी नादानी के चलते पिताजी ने अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे मेरे प्राणों की रक्षा की है, और यदि मैं इनकी बात नहीं मानता और इनके कहे अनुसार नहीं चलता तो भीलों के हाथों में भी मारा जाता और पिताजी के प्राणों को भी संकट में डाल देता। वर्तमान में मैं भील कोई और नहीं। हम नादानों का दयालु पिता कबीर साहिब है जो 21 परमान रूपी जंगल में भीलों के निर्दयी मुखिया काल की बलि से अपने बच्चों को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में भील बनकर सारा खेल खेल रहा है। बंदी छोड़ माफ करना, हम न छको। हमारे कारण आपको कितने दुख झेलने पड़ते हैं मालिक। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो। उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहाँ से निकलने का। पुण्यात्माओं, इसके अलावा समझदार को इशारा काफी है। 2006 करोथा कांड में जेल जाकर रिमांड के दौरान जेल में झाड़ू निकाली, छाती के बाल तक उखड़वाए। 2014 बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में कई बार रिमांड सहन किया। दांतों में दर्द के चलते रोटी को पानी में भिगो भिगो कर उसे नरम कर कर खाते रही। टूटी फर्श की कोठरी में मैली कुचेली गुदड़ी बिछाकर भरी सर्दी में मात्र एक कंबल ही ओढ़ कर सोते रहे। लेकिन अपने बच्चों को रुलाने के लिए कभी भी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ दुखी हूँ, मुझे परेशान किया जाता है। हमेशा यही कहा कि बच्चों, मैं ठीक हूँ और तुम विश्वास के साथ भक्ति में लगे रहो, परमात्मा सब ठीक करेगा। ये सारा खेल परमात्मा का है। लेकिन हम भक्ति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं। राजनीति कांग्रेस को वोट डालने की राजनीति, कभी जाटों को समर्थन देकर राजनीति करते हैं, कभी रोडवेज वालों को समर्थन देकर राजनीति करते हैं।
और कभी गुंडों की सीबीआई जांच करवा कर उसको दुखी करते हैं, उसका नाम बदनाम करवाते हैं। और उन्हीं का दारू को ज्योति और दान का पैसा देते कर उल्टा उसी के लिए परेशानी पैदा करते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करना, यदि वह नादान बच्चा खेल खेल में नादानी नहीं करता तो उसके पिता को इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते, और उस बच्चे को वापस लाने के लिए उसका पिता उसी राजा वाली वेशभूषा में भीलों के मध्य चला जाता तो वह कभी भी उस बच्चे को वहां से निकाल कर नहीं ला सकता था। और यदि भील के चोले में वह राजा अपने नादान बच्चे को भीलों वाली चोला उतार कर दिखा देता कि मैं ही तेरा पिता हूँ, तो भी वह बच्चा भावुक होकर सारा खेल वही खत्म कर देता। ठीक यही खेल आज हमारे परमपिता कबीर साहिब जी खेल रहे हैं। हम आत्माओं ने सतलोक में खेल खेल में कालवश होकर जो महागलती की थी, उसके लिए आज हमारे पिता को यहाँ आकर इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अब यदि कबीर साहिब जी अपने वास्तविक रूप में सामने आ जाएं, तो हम अपनी चरम दृष्टि से उन्हें देख भी नहीं सकते हैं, और बिना देखे व महसूस किए बगैर हम सतलोक चलने के लिए विश्वास के साथ भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें किसी ऐसे महापुरुष का चोला धारण करके भक्ति करवानी पड़ती है जो पाप रहित नेक आत्मा हो। जैसे त्रेता की आदि में राक्षसों के बीच प्रहलाद एक नेक आत्मा थी, और कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में वह चोला उस कबीर परमात्मा ने 1997 में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को सतलोक भेजकर स्वयं धारण किया है, जिसका कई जगह प्रमाण भी मिलता है। संध्या आरती के अंत में एक चौपाई में कहा जाता है कि स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी घनी सतावे वो बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। अर्थात आपका रामपाल तो कब का सतलोक वासी हो चुका है। दूसरा एक शब्द है जिसमें कहा गया है कि सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सांच कहूं ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। लोक अनामी जावेगी वहाँ कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ कोन्या रहते न्यारे। रामपाल प्रथम प्यारे की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद लेरी, साच कहूँ ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। परमात्मा वहाँ नहीं रहते न्यारे, रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। और सबसे बड़ा प्रमाण पवित्र कबीर सागर में है, जहां परमात्मा ने आदरणीय धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, 13वें पंथ में मैं स्वयं ही चलकर आऊंगा। अब यहाँ भी कुछ भक्तों को शंका हो जाएगी कि मान लीजिए परमात्मा तो काल के साथ वचनबद्ध हैं, जिस कारण समर्थ होते हुए भी वे इस कांड को होने से नहीं रोक सके, लेकिन संगत को तो कांड से पहले बता ही सकते थे कि बच्चों, मैनेजमेंट वाले मेरे आदेशों में नहीं चल रहे हैं, ये लोग अपनी मनमानियां कर रहे हैं और तुम इनसे सावधान रहना, आने वाले समय में कुछ अप्रिय घटना घटित होने की शंका है। इतना तो गुरुजी इशारा कर ही सकते थे। पुण्यात्माओं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है जिसे ना ही तो समझना इतना आसान है और ना ही समझाना। गुरुजी ने बताया कि इंसान का दिमाग मोबाइल के एक मेमोरी कार्ड की तरह है। यदि उसमें अज्ञान भरा है तो जबरदस्ती ज्ञान नहीं डाला जा सकता है, और यदि जबरन डालने की कोशिश की जाए तो वह ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। आपको याद नहीं है तो बता देते हैं कि इस भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा रोड़ा अपने ही पैदा करते हैं। अपने से मतलब जो लोग परमात्मा के इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे उनके परिवार वाले या कुछ नजदीकी सेवादार या संबंधी। परमात्मा की वाणी भी है कि संगत माही कुसंगत उपजे,
जैसे बण में बांस, आपे घिस घिस आग लगा ले, कर औरा का भी नाश। और 650 साल पहले भी परमात्मा के नजदीक रहने वालों ने ही बण का बांस बनकर संगत का सत्यानाश किया था। सुनिए यह छोटा सा सत्संग। माँ की है, लेकिन संस्कार उसको बुरे कर्म में वो लग गया, वो दुर्भाग्य है। और संत उसी को कहते हैं जो इन कर्मों से छुड़ा के और सतमार्ग पे लावे। चाहे को कितना ही पाप कर चुका हो, भगवान के पास तो पावर है, कितना ही पापी हो उसको भी सुख साफ करेगा और फिर मोक्ष दे देगा। लाल का कोई खराब नहीं होता। लाल अगर टट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, जौड़ी को मालूम होता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, को साफ करूंगा और जेब में डाल दूंगा, करोड़ों का है। तो हम इस संसार के पाप कर्मों के कीचड़ में पड़े हैं। ये लाल है आत्मा परमात्मा की, वो जो कितना ही गंदा हो रहा है उसको तुरंत धोकर सत्संग रूपी जल से और अपनी जेब में डाल देता है। अब उस लड़की ने नींद नहीं आई, को मर्गी बताया, हे भगवान मैं तो सारे दिन खोटे काम कर रही और एक भी शुभ काम नहीं मैंने आज तक किया, मेरा क्या होगा। कांप गई आत्मा। और वो लड़की नहा धोकर स्नान करके सत्संग में आकर बैठी। अब परमात्मा सत्संग सुनाने के बाद वो लड़की खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना परिचय आपको बताया। परमात्मा बोले, कौन है बेटी, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे? कि हे मालिक, मैं महापापनी और दुष्ट औरत हूँ, मैं इस सभा में आन जोगी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं सकी आपके ज्ञान को सुनकर। क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन अगर श्रेष्ठ है तो मैल उतार देता है। मेरे पास वो साबुन है सतनाम का। कोई कितना ही पापी हो, जब मैल यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा? क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है? तो उसने बताया, जी मैं वैसा हूं, गणका हूं, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना था, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को। और क्या मेरा भी पापन का उद्धार हो जाएगा? होया पड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़ बेटी, भक्ति कर, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैसा थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहां सैकड़ों की संख्या में भक्त बैठे थे, माई भी बैठी थी। परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं क्योंकि सब जो आत्मा सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे, 64 लाख से सो चुके थे। तो सब के अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि अभी परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भी ऐसी नकमी औरत भी वहां जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने ये सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी। अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तो गणे खोटे कर्म से, वो तो ज्यादा साबुन और मैल को ज्यादा, साबुन और जल को ज्यादा प्रयोग करता है, वो ज्यादा सत्संग में आने जाएगी। तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर होने लगी। उस लड़की को फुरकाने लगे निकम्मे इसी टाइप के कि तू यहाँ मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरु जी की, यहाँ मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहां से, उसका तो बात तो बिगड़गी और किधर ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहाँ जाऊँ अब? क्या बात बेटा? कि यहाँ आती हूँ तो ये कुछ भक्त आपके भाई कहते हैं तू यहाँ मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरु जी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे। तो परमात्मा फिर सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते। भाई कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे नहीं गा तो वो कैसे छूटेगा अपराधों को? अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे स्वस्थ होगा?
और यहां तक बताया कि ये थी सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उस पर नफरत मत करना। उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जहां भक्ति नहीं जा मुख नाही नाम। और उधर से कहते थे जब वैसा हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल्य मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी, इंसान पे हो जाती है, और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे। बहुत बार दाता ने कहा, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोच न ऊपर रखें, फिर भी ऐसे सुर होती रही। परमात्मा ने सोचा कि इन 64 लाख का जो झुंड मेरे साथ लाग गया, इनको सुख हुआ, इनका सुख हुआ तो ये मुझे भगवान मानते रहे। आज मैं कह रहा हूं इनका असर नहीं हो रहा। तो परमात्मा ने सोचा सुर क्या ला सुसरिये कह दूं। रविदास जी जो थे कबीर साहब के बहुत निकट रहते थे। रविदास जी चमार जाति से थे, परमात्मा जुलाहा जाति से थे। वैसे तो ये जाति तो हमने बना रखी है, तो महान आत्मा थे, पर जिस कॉलोनी जिस ग्रुप में रहते वो नाम सहमत पड़ जाता है, कोई बात नहीं, जैसे भी। तो उन्होंने कहा, रविदास जी बहुत विश्वास करते थे भगवान की एक एक बात पे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे एक दिन खाते हैं, और केवल हाथी लाना, पहलवान की जरूरत नहीं, आप उस हाथी के पहलवान बन जाना, यानी ड्राइवर। और उस लड़की को कहा, बेटा तू डेली आकर सत्संग में, तुझे कोई रुक के मना बताना, वह आगे आके बैठा रहे मेरे पास, तेने बाहर को बकवास कर देगा, नालायक है। तो वह रोज आती, सब आगे बैठाते भगवान और ज्ञान सुनाती बेटी को, उसकी आंखों में आंसू पड़े, क्योंकि वो तो सुखी हो गए थे, जिन बकवास भागी, वो तो अभी ताजा दुखी थी। तो एक दिन उसने कहा, बेटा तू कल ऐसे करना, पूरा हार श्रृंगार करके और मेरे साथ चलना का, अच्छा महाराज आपकी बेटी कहीं ले चलो। परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लिया, जैसे व्हाइट वाइन होया कर, सफेद कति शराब देसी हाथ काट के बना करते पहले, ऐसे लगे और हाथी पर बैठ गए। आगे रविदास जी हाथी ने चलाने वाले, और बीच में रविदास का आगे नमो, वो लड़की बीच में, और कबीर साहब उसके पीछे लड़की के, और लड़की के उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल ले लिया हाथ में, ढक्कन खोल कर ला लिया मुंह, और कहा भी इसने उस मेन बाजार में काट दे, हाथी ने वहां ले चल, तो काशी का मेन बाजार है जहां ज्यादा भीड़ है। अब रविदास जी ने हाथी वहीं से निकाल दिया, और कबीर साहब लोग गंगा जल पी रहे और लड़की के कंधे बाहर दरगढ़ कर रहे। अब जो देखे वो ये 100 गाल दे कि हम पहले कहा करते वहां एक वैसा ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देखो रही दुल्हा भ्रष्ट हो गया, देखो आज सच्चाई ऊपर आ गई, लोगों देखो सारे काशी के लोग उमड़े पड़े, और उनके अब जो परमात्मा के शिष्य थे उनको वो काशी वाले लोग कहने लगे, आ जाओ दिखाऊं थारे कारनामे तेरे गुरु जी के। अब देखो ये क्या हो गया, हम कहा करते ना पहले। तो मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं तो कभी कभी जाया करता, मन्नत नाम नूम छोड़ दिया था पहले। कोई कहता मन्नत तो डंडू ले जाया करता, मैं तो ऐसे कभी कभी जाता था। यानी सारे के सारे 64 के 64 लाख इस घटना से ऐसे गए जैसे पलड़े से मेंढक कूद जाया करे।
परमात्मा सत्संग में सुनाया करते थे, रे मूर्ख आदमियों, जब तुम्हारे पैर टूट रहे थे तब तक मैं भगवान था, आज मैं मूर्ख हो गया। एक वैसा को साथ बिठा कर अपनी बेटी को ज्ञान सुना रहा हूं, आज भगवान नहीं रहा। तो परमात्मा ने उनकी वह फड़क निकालनी थी और उनकी परीक्षा करनी थी, तुम कितने विश्वासी हो और कितना भगवान को पहचान पाए हो। हम इसी बात में मार खाएंगे, हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। और जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब को भगवान नहीं समझकर डट कर भजन करेंगे, इतने पार नहीं हो सकते। लेकिन मालिक दयालु है, वो तो दयालु है, उनको मालूम था कि ये चार्ज कर दिए जितने चाहिए थे, भक्ति इनकी करवा दी, प्रथम मंत्र का जाप करा दिया, और अब ये खालो धक्के पार तो ये हो नहीं सकते जब ये ऐसा घटना इनके मन में, क्योंकि वो श्रद्धा। पुण्यात्माओं, समझदार को इशारा ही काफी है। इस सत्संग में परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि जब उस गणिका बहन से परमात्मा ने दुखी होने का कारण पूछा तो उस बहन ने बताया कि मुझे सेवादारों के द्वारा यहाँ आने से रोका जाता है कि तू हमारे गुरुजी की बेइज्जती करवाएगी। जाहिर सी बात है, अंतर्यामी परमात्मा को तो उस बहन के बताने से पहले ही सब पता था कि इसे कौन कौन सेवादार परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ विचार करने की बात है कि पता होने के बावजूद भी कबीर साहिब जी ने उन सेवादारों को अकेले में बुलाकर समझाने के बजाय सत्संग के माध्यम से सामूहिक संकेत ही किया था कि भाई कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा का उपरोक्त सत्संग और उदाहरण उन लोगों की शंका का समाधान है जो यह कहते हैं कि जब गुरुजी को मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता था तो वे उनकी बात नहीं मानते थे, तो गुरुजी ने संगत को क्यों नहीं बताया। जैसे अंतर्यामी परमात्मा ने 650 साल पहले सत्संगों में संकेत किया था, ठीक इसी तरह यदि बरवाला कांड के पहले 2013 व 2014 के सत्संग सुने जाएं, तो उन सत्संगों में परमात्मा ने स्पष्ट कर रखा है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चौधरी लोग गुरुजी की कम सुनते थे और अपना घटिया दिमाग ज्यादा चलाते थे। गुरुजी ने तो 2008 में ही स्पष्ट बोल दिया था कि इसी संगत में 1-2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। सुनिए परमात्मा का यह अनमोल सत्संग। यदि सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से सार नाम भी प्राप्त कर लिया और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए, किसी थर्ड पर्सन को से मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर दे कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का, नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, कोई जैसे ये बोर्ड बना, एसएस बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देता है, तो उस बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है सरकार में। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में 5-4 पंक्तियां होती हैं, लाइन होती है, उसमें लिखा होता है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशन, और वो नीचे साइन कर देता है चेयरमैन, तो उस लड़के को वो नौकरी प्राप्त होगी, सारी सुविधा सरकार देगी। यदि उन्हीं 5-4 पंक्तियों को कोई भी टाइप करवा कर एनीबॉडी दस्तक कर दे तो किसी को वो लाभ नहीं मिल सकता जो उस अधिकारी के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड वो चेयरमैन के साइन से जो लाभ मिला, अन्य व्यक्ति के साइन करने से, दस्तक करने से, हस्ताक्षर करने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही अधिकारी के बिना, ये उपदेश लिए बिना वो कोई लाभ नहीं करेगा, क्योंकि काल तो अपने दूत बीच में फंसाएगा एक आधा,
उसको तो आग लगी हुई है, काल को तो ये चिंता बन गई है कि तो तेरा बाग उजड़ेगा। और ये परमेश्वर का संदेश वाहक आकर के ये यथार्थ ज्ञान बता रहा है, और जब इन प्राणियों को ये पता लग जाएगा तो सभी के सभी परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि पीछे कितना बड़ा बवंडर बनवा दिया इस काल ने ही, उन काल के दूतों को श्रृंगार दिया, प्रेरित किया, और इस दास के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर मार बेगन तार दिया। तो काल को चिंता होगी है कि ईव तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि यह करोथा कांड काल भगवान का झकझोल था, लेकिन इसी बहाने परमात्मा ने भी अपने हंसों की परीक्षा ले ली कि कौन कितने पानी में है। ठीक इसी तरह बरवाला कांड भी काल भगवान का झकझोल था, और परमात्मा ने आप और हमारे ज्ञान की परीक्षा भी लेनी थी। विचार करने की बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उसे खूब ज्ञान और संस्कार देता है, और जब तक वह बच्चा समझदार नहीं हो जाता है, अच्छे बुरे अपने पराये और लाभ हानि को परखने लायक नहीं हो जाता है, तब तक वह पिता यही चाहता है कि बच्चा मेरे आदेश अनुसार ही चले, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करे। और जब वही बच्चा 18-20 वर्ष का होकर शादी के लायक हो जाता है, तो वही पिता चाहने लग जाता है कि अब यह बच्चा अपने जीवन के आगे का सफर मेरे द्वारा 18 वर्षों तक दिए गए ज्ञान और संस्कार आधार से स्वयं ही अच्छे बुरे की परख करते हुए तय करे। अगर अभी भी यह बच्चा मेरे द्वारा दिए गए उस ज्ञान और संस्कार को आधार ना बनाकर मेरे ऊपर ही निर्भर रहता है, जैसा पिताजी कहेंगे वैसा ही करूंगा, तो अवश्य ही इसका भविष्य अंधकारमय होगा। क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तो ठीक इसे आगे मार्गदर्शन देता रहूंगा, लेकिन जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद मेरे आदेशों का गुलाम यह बच्चा जीवन में लोगों की ठोकरें और धोखा ही खाता रहेगा। पुण्यात्माओं, ठीक यही स्थिति आज सतगुरुदेव जी के साथ है। वे हमारे परम पिता हैं और हम उनके नादान बच्चे। उन्हें हमारे बचपन और भविष्य दोनों की चिंता है। एक सांसारिक पिता से सैकड़ों गुना अधिक है। नाम दीक्षा के उपरांत 4 से 5 साल तक वे चाहते हैं कि यह बच्चा बार बार आश्रम में आए, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, और मैंने जो मर्यादा रूपी आदेश बता रखे हैं उनका पूर्णतया पालन करे, ताकि इसे भक्ति मार्ग में काल भगवान द्वारा किए जाने वाले छल कपट की अच्छे से जानकारी हो जाए। साथ ही कबीर साहिब जी का वचन है कि कलयुग में 1000 वर्ष तक यह भक्ति मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा। साथ ही उस सांसारिक पिता की तरह सतगुरुदेव जी को यह भी पता है कि मुझे भी एक ना एक दिन यह पंच तत्व का भौतिक शरीर त्याग कर जाना है। उसके बाद भक्ति मार्ग के आगे का सफर इन बच्चों को स्वयं ही तय करना है, और भक्ति मार्ग का वह सफर ये बच्चे तभी तय कर पाएंगे जब मेरे द्वारा 26 साल से दिए गए ज्ञान, तत्व ज्ञान और समाधान को आधार बनाकर इस भक्ति मार्ग के फैसले स्वयं लेने में सक्षम हो जाएंगे। और यह देखने के लिए वह परमात्मा अपने बच्चों की परीक्षा लेता है, और इतिहास गवाह है कि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अर्थात अकारण कुछ भी घटित नहीं होता है। अतः परमात्मा भी वह परीक्षा उस समय लेता है जब कुछ काल प्रेरित आत्माएं गुरु को मानो समझते हुए गुरु के ज्ञान से कम और कालवश होकर अधिक चलती हैं। जैसे 650 वर्ष पहले भी यही हुआ था। अधिक सुखी होने के कारण कबीर साहिब जी के आसपास रहने वाले भगत अहंकारी हो गए थे, जो उस गणिका बहन को भला बुरा कहने लगे और कबीर साहिब जी की इज्जत के ठेकेदार बन बैठे थे कि तेरे सत्संग में आने के कारण गुरु जी की काशी में बदनामी हो रही है। 2006 करोथा कांड से पहले भी यही हुआ था। जिस विवादित जमीन को लेकर करोथा कांड हुआ,
जिसमें आर्य समाजियों को भी अच्छा मौका मिल गया और मर्डर के केस में गुरुजी को 22 महीने की जेल हुई। वह जमीन सतलोक आश्रम करौथा के मुख्य सेवादारों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के बिना आदेश व मार्गदर्शन से उस समय ली गई थी जब संत रामपाल जी महाराज जी 3 महीने के लिए महाराष्ट्र के पूना शहर में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। देखिए प्रमाण। उसके बाद 2014 बरवाला कांड भी संत रामपाल जी महाराज जी के इर्द गिर्द रहने वाले काल प्रेरित भक्तों के अहंकार का नतीजा है। सतलोक आश्रम बरवाला द्वारा संगत व दान के अहंकार के चलते 42 बार न्यायपालिका को ठेंगा दिखाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं बल्कि उन 38 लोगों से भी लगातार 42 बार कोर्ट की अवमानना करवाई गई जो करौथा कांड के बाद जमानत पर बाहर थे। और 2014 बरवाला कांड में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी को आम मानुष समझते हुए उन्हें कोर्ट में ना जाने के लिए और ना जाने देने के लिए किस तरह मीडिया को बता रहा है। देखिए अपनी आंखों से। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। जी, तो काफी सरगर्मी हो गई है, माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। हालांकि अभी तक वहां पर हालात हैं, अभी खुशकिस्मती से हालात वहां पर बिगड़े नहीं हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कानून के जो हालात है कानून के अनुसार वो बिगड़े ऐसे ही बने रहेंगे अगर यही स्थिति दिन बर दिन गंभीर होती गई तो? जिस प्रकार से ये प्रवक्ता जो हैं संत राज कपूर जी बोल रहे हैं जी और धमकी दे रहे हैं कि भाई हम ना जाने देंगे और ना वहाँ कोई पुलिस को आने देंगे, ना अदालत में पेश होंगे, अदालत बेच की जाती है, खरीदी जाती है। इससे मुझे लगता है कि वहाँ हर हालत में क्लैश होगा और बेगुनाह आदमियों को वहाँ मरवाया जाएगा। पुलिस वाले इंजर्ड होंगे, बेगुनाह आदमी, बच्चे, औरतें इंजर्ड होंगे। लेकिन तो संत रामपाल जी को इस बारे में सोचना चाहिए। वो संत हैं, हिंसा के ठेकेदार नहीं है। उनको ये चाहिए कि कोई भी मेरा अनुयायी कानून हाथ में नहीं लेगा, ना कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा और इस देश के कानून का, संविधान का और जुडिशरी का सम्मान करेगा। ये उनका परम कर्तव्य है। और इस देश में रहकर इस तरह की भाषा प्रयोग करना, इस तरह जुडिशरी को चैलेंज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करना, बीमार है नहीं है उसका अलग समाधान है। उसके लिए और बोर्ड बैठा देगी, आए तो सही, देखे तो सही कोर्ट क्या। लेकिन आपसे तो ढाका की जमानत होगी है उसकी, उनकी क्यों नहीं होगी? जी पुण्यात्माओं, इस वीडियो में आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुख्य सेवादारों का जो अहंकार देख रहे हैं, जिसका नतीजा सबके सामने है। लाखों भक्तों ने नाम त्याग दिया, सैकड़ों परिवार उजड़ गए, कुछ को जेल तो कुछ भगोड़े बनकर दिन काट रहे हैं, तो कुछ काल प्रेरित स्वार्थी लोगों ने मौके पर चौका लगाते हुए धर्म को धंधा बनाकर फर्जी नामदान केंद्र, पाठ और ज्योति के नाम पर संगत को ही लूटना शुरू कर डाला। तो कुछ कमाल जैसी दुष्ट आत्माओं ने सतगुरुदेव जी के नाम से मनमुखी होकर अपना अलग ही पंथ खोल डाला, जैसे कि अपने आप को सतलोकवासी आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा बताकर संजय दिल्ली वाले ने रुड़की में 10-15 मूर्खों के साथ मिलकर अलग से शत सुकृत पंथ के नाम से दुकान खोलकर बैठा हुआ है। क्योंकि यह हिंदुस्तान है और यहाँ पर धर्म की आड़ में जब लोग राजनेता बन जाते हैं तो बाबा बनकर किसी को मूर्ख बनाना तो बड़ा ही आसान है। देखिए यह छोटी सी झलक जिसमें दिखाया गया है कि गांव से आए एक युवक को जब दिल्ली में नौकरी नहीं मिली तो अंत में गुस्सा होकर दिल्ली नगर निगम के बोर्ड पर गोबर फेंकने लगा।
जिसे देख लोग ठीक ऐसा ही सोचकर वह गुरु को मानुष समझते हुए गोबर बाबा संजय दिल्ली वाला भी नानक जी की आत्मा बनने का ढोंग रचकर मनमुखी रूप से काल प्रेरित होकर सत सुकृत पंथ के नाम से रुड़की में डेरा डालकर परमात्मा की आरती में शंख और घंटा बजाने लग गया है। भक्तों के सर पर सफेद कपड़े बांधकर उन्हें साईं बाबा बना डाला है और अपने भक्तों को 1200 रुपए की लागत बताकर 100 ग्राम तेल की शीशी देकर कहता है कि मैंने इसमें प्रथम मंत्र और सतनाम का रसायन बनाकर डाल दिया है। इसकी मालिश करके मंत्र करने से भक्ति में ध्यान लगता है। और कुछ मूर्खों ने वो सांडे का तेल लगाना भी शुरू कर दिया है। देखिए उसके पाखंड की एक छोटी सी झलक। आज हिसार की छोटी जेल में बैठकर वह समर्थ अंतर्यामी परमात्मा यही देख रहा है कि हम काल की इस 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में बंद कैदी इस कारागार से निकलने के लिए भक्ति मार्ग पर सतगुरु देव जी द्वारा 26 साल से बताए जा रहे ज्ञान को आधार बनाकर चलते हैं या उनके परिवार व किसी सगे संबंधी की धोती का पल्लू पकड़कर अंधे होकर चलते हैं। जिन मुकदमों में गुरु जी को उम्र कैद हुई है उनमें बाइज्जत बरी होकर बाहर आना उनके बाएं हाथ का काम था, क्योंकि गीता जी में काल कहता है कि अर्जुन इस 21 ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर कोई पुरुष नहीं है। बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, लेकिन तत्व ज्ञान आधार से हमें यह भी पता है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल जिस काल भगवान के हाथ में है उस काल का रिमोट हमारे समर्थ परमात्मा के हाथ में है। इसलिए तो कहते हैं कि सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डर ही ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज फारे। लेकिन सतगुरुदेव जी ने देखा कि अभी तो संगत को 2014 बरवाला कांड में जिस हाल में छोड़कर आया था उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। लोग मुझे छोड़कर काल की गोद में बैठे हैं। गुरुजी को छोड़ने का मतलब उनकी भक्ति त्यागने से नहीं, बल्कि तत्व ज्ञान लेकर भी अंधे होकर ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने से है, जो संगत पिछले 5 साल से लगातार गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इशारों पर चलकर कर रही है। गुरुजी ने हमें 26 साल से अपना तत्व ज्ञान देते हुए सत्संग रूपी खीर खिलाई, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट उन्हीं सत्संगों के विरुद्ध हमें भक्ति विरुद्ध मनमाने आचरण करवाकर काल की लैट्रिन खिला रहा है। परमात्मा ने सत्संगों में बताया कि 26 साल में किसी भी जातिगत दल को समर्थन या पार्टी को वोट डालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं कहा, लेकिन एक झटके में उनके गद्दार भाई महेंद्र और महेंद्र के मनमुखी मैनेजमेंट ने हरियाणा के जातिगत जाट आंदोलन को आरक्षण के लिए तन मन धन से समर्थन देकर, राजस्थान के राजपूत संगठनों को गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए तन मन धन से समर्थन देकर, अजमेर रैली में माता पद्मावती और जय भवानी के नारे लगवाकर, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का तन मन धन से समर्थन देकर, भक्तों से 2016 में भक्ति मार्ग के विरुद्ध लाखों भक्तों से राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए लेटर लिखवाकर
वह वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को वोट डलवाकर हमारे से वे भक्ति विरुद्ध समस्त कुकर्म करवा डाले जिनको गुरुजी ने सदा ही भक्ति मार्ग में बाधक बताया है। परमात्मा भी देख रहा होगा कि जिन्हें सतलोक का मार्ग बताया था वे सारे के सारे अंधे होकर यमलोक की तरफ जा रहे हैं। जिस मैनेजमेंट की आंखों के सामने वह परमात्मा 2008 में बिना किसी वकील और पैसों के सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत जमानत पर बाहर आया था, आज उसी परमात्मा की जमानत के नाम पर संगत को मूर्ख बनाकर वकीलों की फौज खड़ी करके उनकी फीस के नाम पर करोड़ों में लूटा जा रहा है। गुरुजी का ठप्पा लगाकर, खुद की प्रिंटिंग प्रेस लगाकर कम कीमत में पुस्तकें छापते हैं और बाहर उनको बेचने के लिए फ्री के मजदूर मिल जाते हैं। यहाँ भी इस अनमोल ज्ञान को आलू टमाटर की तरह बेचकर 50% तक कमाई की जा रही है। जबकि परमात्मा को धर्मदास जी ने कहा था कि धर्मदास जी, कति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए यह अकथ कहानी। इस अनमोल तत्व ज्ञान की चर्चा आप उस जीव से करना जो उसे सुनने को आतुर हो, आधीन हो। उधर पुस्तकें पढ़कर कोई नाम लेता है तो फिर दान, ज्योति और पाठ के नाम पर कमाई हो जाती है। जबकि गुरुजी के सरकारी वकील का कहना है कि 5 साल हो गई हैं। गुरुजी ने टीवी केबल कनेक्शन के लिए 2 बार चंडीगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से टीवी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। साथ ही सरकारी वकील ने बताया कि गुरुजी के साथ उनके कमरे में 2 अन्य व्यक्ति और रखे जाते हैं। एक तो कैदी होता है और दूसरा व्यक्ति जेल की तरफ से निगरान, यानी उन पर 24 घंटे कड़ी नजर रखता है ताकि उनकी सुरक्षा में कोई सेंध ना मार सके। फिर ऐसे में 300 पेज की पुस्तकें और सैकड़ों पत्र जेल से लिखकर कैसे आ सकते हैं। जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इस पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए मलोट पंजाब से मेरठ सतसेवक करण दास जी ने हिसार जेल में आरटीआई के तहत सूचना मांगी तो हिसार जेलर का जवाब आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पिछले 5 साल से हिसार जेल से ना ही तो कोई पुस्तक लिखकर बाहर भेजी है और ना ही कोई पत्र। देखिए सरकारी वकील का वीडियो और आरटीआई का जवाब। द्वारा दायर की गई याचिका पर जो एडिशनल सेशन जज हिसार द्वारा टेलीविजन और केबल नेटवर्क उपलब्ध करवाने के लिए आदेश दिए गए थे, उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और तथाकथित संत रामपाल को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सब्रवाल से। कथित संत रामपाल मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सब्रवाल, इनसे जानते हैं। जी सब्रवाल, आज बाबा रामपाल के मैटर में जो एडिशनल सेशन जज ने ऑर्डर किया था कि जो इनको सिक्योरिटी सेल में टेलीविज़न और केबल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उस ऑर्डर को हरियाणा सरकार द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज करा गया था। तो हाई कोर्ट में 20 जुलाई की डेट लग गई थी क्योंकि पिछली 2 बार में उसकी कोर्ट टाइम वाज ओवर, देयरफॉर केस टेकअप नहीं हो सका। तो अब बाबा रामपाल ने इस ऑर्डर के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी थी सुपरिटेंडेंट हिसार जेल के खिलाफ, जिसमें 30 मई के लिए नोटिस हुआ था। तो हमने इसमें अब प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी कि इस केस को 30 मई से पहले सुना जाए। आज मानयोग हाई कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को अलाउ करके और जो मेन क्रिमिनल रिवीजन है उसको मेरिट्स पे सुनते हुए नोटिस इशू कर दिया है बाबा रामपाल को, और इन दी मीन टाइम जो ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर है एडिशनल सेशन जज का, उसको स्टे कर दिया गया है। सब्रवाल जी, ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है जी कि जो हमने बाबा रामपाल को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा हुआ है, जिसमें सिर्फ 3 ही कैदी होते हैं, बाबा रामपाल और 2 और कैदी, जिनमें से एक निगरान होता है और एक साथ में और कैदी है। तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, बाबा रामपाल की ही सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि कोई उनको क्षति ना पहुंचे, उनको स्पेशल सेल में रखा हुआ है। तो मानयोग हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का एक फैसला है जिसके बेस पे हम सिक्योरिटी सेल में टेलीविज़न और केबल नेटवर्क की सुविधा नहीं उपलब्ध करवा सकते। उस डिवीजन बेंच की जजमेंट पे आज हमने रिलाई करा है कि जो एडिशनल सेशन जज द्वारा ऑर्डर पास किया गया है वो कंट्रेरी है डिवीजन बेंच की जजमेंट के। तो कोर्ट ने हमें सुनते हुए उस मामले में नोटिस इशू करके और ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर स्टे कर दिया है।
ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सब्रवाल। इनका कहना है कि आज हाई कोर्ट ने सेशन जज के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन तथा कथित संत रामपाल को टीवी उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। अब चूंकि पिछले 4 साल से सतसेवकों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड का सबूतों सहित भंडाफोड़ कर डाला, तो इनके आडंबर का काला साम्राज्य दिनों दिन ढलते सूरज की तरह डूबता जा रहा है। तो इन्होंने एक अंतिम चाल चली नकली ऑडियो की। संगत में 2-2 मिनट की नकली ऑडियो भेजकर भक्तों को पुनः मूर्ख बनाने की कोशिशें की गई, लेकिन ज्यादातर संगत अब इनकी इंग्लिश चाल को समझ चुकी है। दूसरी बात, हम क्यों और कैसे यकीन करें कि जो ऑडियो मैनेजमेंट भेजता है वे हमारे सतगुरुदेव जी की हैं, क्योंकि उन ऑडियो में ज्ञान विरुद्ध बातें बोली जाती हैं जो एक गुरु भगत को स्वीकार्य नहीं हो सकती। अगर ज्ञान को छोड़कर ऑडियो में कही गई बातों को सत्य मानकर चलें तो कबीर साहिब जी का विधान फैल हो जाता है कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बैना। अर्थात कबीर साहिब जी ने काल की सूक्ष्म चाल से सजग करते हुए हमें चेताया है कि बच्चों, यह काल का लोक है, यहाँ कदम कदम पर धोखा है और इस भक्ति मार्ग में एक भगत को अपने गुरु की ही उन्हीं बातों पर यकीन करना है जो आपने अपनी आंखों से देखी हो और कानों से सुनी हो, वरना बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। और वह धोखा भगत समाज बरवाला कांड 2014 में खा चुका है। जो गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आज इन नकली ऑडियो को गुरुजी की बताकर भक्तों से ज्ञान विरुद्ध व मनमाना आचरण करवा रहा है, बरवाला कांड में इसी मैनेजमेंट ने गुरुजी के ही आदेश बताकर हम भक्तों को काले कपड़े पहनाकर हाथों में लठ पत्थर और बंदूकें देकर दुनिया के सामने गुंडा बनाकर खड़ा कर दिया था। बरवाला कांड के बाद जब गुरुजी ने मीडिया के सामने इसका खुलासा किया तो भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गई कि इन गद्दारों ने गुरुजी के आदेशों की आड़ में हमसे क्या क्या करवा डाला। और वही काम ये पिछले 5 साल से आज करवा रहे हैं। सुनिए सतगुरुदेव जी का ये छोटा सा वीडियो। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना ले आए। कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। दूसरी बात, शुरू में ही बता दिया जा चुका है कि यह आध्यात्मिक मामला है। इस तत्व ज्ञान को विज्ञान करोड़ों वर्षों में भी नहीं सुलझा सकती है, लेकिन इस विज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी ने तत्व ज्ञान की मदद से 2 मिनट में पूरा सुलझा डाला। हम विज्ञान की माने या तत्व ज्ञान की? विज्ञान कहती है कि इंसान के पूर्वज बंदर थे, अर्थात इंसानों की उत्पत्ति बंदर से हुई है, जबकि तत्व ज्ञान कहता है कि इंसान और बंदर दोनों अलग अलग योनि हैं। ठीक इसी तरह जब भगत समाज ने हिसार जेल के नाम से संगत में भेजी जा रही नकली ऑडियो को सच साबित करने के लिए बेंगलोर की किसी लेबोरेटरी की रिपोर्ट भेजी है कि इस ऑडियो की आवाज व गुरुजी के सत्संगों की आवाज दोनों एक जैसी ही हैं, लेकिन तत्व ज्ञान कहता है कि परमात्मा की आवाज को विज्ञान और लेबोरेटरी तो क्या स्वयं काल भगवान भी नहीं पहचान सकता है, क्योंकि परमात्मा उसे भी धोखे में रखकर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, लेकिन वह पहचान में नहीं आता है और ना ही काल उसे पहचान पाता है कि यह वही संत है या कोई अन्य। दूसरी बात, तत्व ज्ञान कहता है कि काल भगवान स्वयं भी गुरु का रूप बना सकता है। मालिक कहते हैं झूठा गुरुआ काल है गुरु का धर्या स्वरूप, और गुरु की आवाज भी निकाल सकता है।
इसके लिए गुरुजी ने अपने सत्सेवक बच्चों को इंद्रमती का उदाहरण देकर समझा रखा है। कबीर साहिब जी ने इंद्रमती से कहा था कि बेटी, कल मेरे रूप में काल आएगा और तू उस दिन उसे दंडवत प्रणाम मत करना। मैंने तुझे जो नाम दिया है इसका सुमरण करना, इससे उसका वास्तविक काल स्वरूप सामने आ जाएगा। दूसरे दिन ठीक ऐसा ही हुआ। इंद्रमती अपने कक्ष में आराम कर रही थी, तभी उसके कानों में गुरुजी की आवाज सुनाई दी। वह समझ गई कि काल आया है, लेकिन इंद्रमती ने उसे दंडवत प्रणाम तक नहीं किया और नाम का जाप करने लगी। तो कुछ ही देर में काल के शरीर से गुरुजी का आवरण हटने लगा। काल ने सोचा जरूर इसके पास कोई प्रबल शक्ति है और कहा कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। दोपहर के बाद 4 बजे सी काल आया सतगुरु रूप में। आवाज लगाई कि इंद्रमती। रानी ने देखा गुरुदेव आगे। परमेश्वर ने कहा था कि उस दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उठ के सत्कार भी मत करना उसका। अन्य समय में उसके बाद अगर गुरुदेव का सत्कार नहीं करोगे तो तुम नाम रहित हो जाओगे। लेकिन ये मेरा आदेश है उस दिन के लिए बेटी। अब सामने देखा वो परमेश्वर रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में, और काल आया कि इंद्रमती क्या कर रही है बहन। इंद्रमती ने देखा कि ये तो सचमुच आ गया, क्योंकि गिग्गी तो बंध ही रही थी और उंगलियां पर गिन रही थी। तीसरा दिन और लास्ट समय चल रहा था। उसी समय सिमरन शुरू कर दिया जो मंत्र दिया था। 2 मिनट के बाद डरती डरती आंखें खोली तो उस काल का वो स्वरूप बदल। पुण्यात्माओं, अब आप ही बताइए, गुरु के साक्षात मुखारविंद से सुने हुए तत्व ज्ञान को छोड़कर हम कैसे किसी ज्ञान विरुद्ध नकली ऑडियो पर यकीन करें कि वह आवाज हमारे सतगुरुदेव जी की है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जिस बेंगलोर की लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार से संगत में यह भ्रम फैला रहा है कि हमने जब गुरुजी की ऑडियो को और सत्संगों को लेबोरेटरी में जांच करवाया तो लेबोरेटरी वालों ने कहा कि यह दोनों आवाज एक ही व्यक्ति की हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहला सवाल तो यह है, यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इस बात का पक्का पता है कि ये जो ऑडियो आ रही हैं वे हिसार जेल से गुरुजी की ही आ रही हैं, तो इन नालायकों ने अपने गुरुजी की आवाज पर कैसे विश्वास ना करते हुए बेंगलोर में लेबोरेटरी से जांच करवाई। और दूसरी बात, पुण्यात्माओं, जो साइंस इंसानों को बंदरों से ही उत्पन्न हुआ मान रही है कि इंसानों की उत्पत्ति बंदरों से ही हुई है, उस साइंस ने भी यह आविष्कार बेंगलोर की ऐसी ही लेबोरेटरियों में जांच कर करके हमारे पाठ्यक्रम में लिख दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वास्तविकता बताई कि इंसानों की उत्पत्ति बंदरों से नहीं, बल्कि इंसान और बंदर दोनों अलग अलग योनि हैं। तो पुण्यात्माओं, हम कैसे इन लेबोरेटरियों पर यकीन कर लें। पुण्यात्माओं, अगर सतगुरुदेव जी सामने होते तो हम उन्हीं की बताई विधि अनुसार पहले दंडवत प्रणाम करके जांच कर लेते कि कहीं गुरुजी का भेष बनाकर ये नकली आदेश काल तो नहीं दे रहा है। लेकिन धर्म संकट यह है कि अब मोबाइल के आगे दंडवत प्रणाम करने से कैसे पता चलेगा कि इसके माध्यम से जो आवाज आ रही है वह हमारे गुरुदेव की ही है या काल भगवान की है। काल तो इतनी प्रबल शक्ति है जो गुरुजी की आंखों के सामने आश्रम में घुसकर महेंद्र के माध्यम से कांड करवा सकता है, तो क्या मोबाइल में घुसकर गुरुजी की आवाज नहीं बदल सकता। अतः इन नकली ऑडियो को सत्य मानकर भक्ति विरुद्ध कर्म करना चाहती है यदि संगत तो बेशक करे, हमें किसी पर कोई दबाव नहीं डाला है। लेकिन सत्सेवक इस भक्ति मार्ग पर ऑडियो आधार से नहीं बल्कि तत्व ज्ञान आधार से ही चलेंगे। अब की बार इन पाखंडियों की विज्ञान और लेबोरेटरी के बहकाव में आकर वह गलती नहीं करनी है जो युगों युगों से करते आ रहे हैं। तत्व ज्ञान कहता है कि हम जिस गुरु की भक्ति कर रहे हैं वह कभी भी दोगली बातें नहीं करता जो इन ऑडियो में कही जाती हैं। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए, मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं।
तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताई गई क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम दे दिया। पुण्यात्माओं, अब आगे रही बात सतगुरुदेव जी के जेल से बाहर आने की या उनको बाहर निकालने की, तो यह सत्य है कि सतगुरुदेव जी कानून के तहत ही जेल के अंदर गए हैं और जाहिर सी बात है बाहर भी कानूनी तरीके से ही आएंगे। लेकिन उन्हें एक सामान्य संत समझते हुए जिस तरह पिछले 4 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा ड्रामे किए जा रहे हैं, उनकी कतई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 2008 में बिना किसी वकील के सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत जमानत पर बाहर आकर सतगुरुदेव जी ने साबित कर दिया था कि सांच को आंच नहीं है। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं। यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले 38 वकीलों की फालतू की फौज भी खड़ी नहीं करते और उन वकीलों की फौज के नाम पर संगत से गुरुजी की जमानत के नाम पर दान की भीख भी नहीं मानते, तो भी उस सतवादी संत को निर्धारित समय यानी ठीक के वक्त पर जेल से बाहर आने से दुनिया की कोई भी कोर्ट या जज नहीं रोक सकता। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तो मात्र संत को जेल में बैठाकर मौके पर चौका मारते हुए संगत की भावनाओं के साथ खेलते हुए करोड़ों अरबों में प्रॉपर्टी बनाकर अपना उल्लू सीधा किया है। संगत का भक्तों पर विश्वास व भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने उन सभी रिश्तेदारों को कुछ दिनों के लिए नाम दीक्षा दिलवा कर जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, उन नालायकों के फेरे फिरवा दिए। मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू जैसे लोगों ने, जिसने कभी काम धंधे को हाथ लगाया नहीं, लेकिन संगत से आ रही हराम की कमाई पर अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। जिन कोऑर्डिनेटरों की बरवाला कांड से पहले साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, आज वे 4 पहिए की गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। जिन कोऑर्डिनेटरों के बच्चे की पिछवाड़े से पैंट फटी हुआ करती थी, आज वे 3-3 हजार की जींस और हाथों में 30,000 के मोबाइल फोन लेकर घूमते नजर आते हैं। बरवाला कांड से पहले जो कोऑर्डिनेटर स्वयं 10 दिन में एक बार नहाया करते थे, आज हराम की कमाई के चलते अपने आप को उस क्षेत्र के विधायक से कम नहीं समझते हैं। सवाल पूछने पर भक्तों को ऐसे धमकी देते हैं जैसे भगत समाज पहले उनके बाप दादों के यहाँ गाय भैंस का गोबर ढोने का काम किया करते थे। स्टेट कोऑर्डिनेटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने तो अपने आप को सतलोक का द्वारपाल ही समझ लिया है। यदि कोई भगत गुरुजी से पहले उनके आदेश मानकर उनकी गुलामी नहीं करेगा तो उसे 100 जन्म भी सतलोक नसीब होने वाला नहीं लगता। और इन 2 कौड़ी के कौवों की यदि आज इतनी औकात हो रही है तो इसकी जिम्मेदार भी संगत है, जिनकी मूर्खता और अंधविश्वास के चलते सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को इस भक्ति मार्ग में पाखंड फैलाने का मौका मिला है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैनेजमेंट वालों ने 5 साल में वो गदर मचाया है जिसकी कोई हद नहीं है। अंधे होकर बिना आगा पीछा देखे तारीखों पर जाकर अपनी मूर्खता का प्रमाण और प्रशासन के द्वारा सतगुरुदेव जी को तकलीफ पहुंचाने में संगत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं करत है पुण्य होत है पापम, बैल बनकर कमाना और फिर पुण्य प्राप्ति के झूठे चक्कर में उसी पैसे को कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गांव-गांव में बैठे फर्जी नामदान केंद्रों पर ठगों के हाथों में देकर पाप के भागी बनना। 5 साल होने को आई लेकिन आज भी 90% संगतों को इस बात की जानकारी तक नहीं है कि गुरुजी पर कुल कितने मुकदमे लगे हैं, कितने खत्म और कितने अभी चल रहे हैं, उन मुकदमों में कितने वकील हैं और गुरुजी ने कोर्ट में किसके खिलाफ बयान देकर उसे बरवाला कांड का दोषी बता रखा है। संगत ने परमात्मा को मदारी समझ लिया है कि गुरुजी चमत्कार करेंगे, गुरुजी चमत्कार करेंगे, जबकि 26 साल से गुरुजी यही कह रहे हैं कि भक्तों को चमत्कार के भरोसे नहीं बल्कि ज्ञान के भरोसे चलना है। चमत्कार ही देखना है तो 100 रुपए का टिकट खरीदकर किसी सर्कस में चले जाइए, वहां 2 मिनट में एक जादूगर शरीर को बीच से काटकर वापस वैसा ही जोड़ देता है। जरा गौर से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि वर्तमान में संगत के विकेट पर विकेट गिर रहे हैं, अर्थात काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के हर एक भक्ति विरुद्ध मनवश आचरण में सहयोगी भगत परमात्मा के विधान के खिलाफ चलकर उनके हृदय से उतरते जा रहे हैं, अर्थात फेल होते जा रहे हैं। सतलोक में परमात्मा के विधान को त्याग कर काल में आसक्ति लगा बैठे और अब यहाँ भी परमात्मा के विधान के खिलाफ उसी काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गद्दारों के फर्जी आदेशों के गुलाम बनते जा रहे हैं और फिर भी आशा करते हैं सतलोक जाने की। ये तो वही हाल हो गया जो गुरुजी ने अपनी वाणी में बताया था कि अहरण की चोरी करके करे सुई का दान और छत पर चढ़कर देख रहा है कि गुरुजी आए नहीं लेकर विमान। भक्तों के बहुत से फोन आए कि भगत जी हमें नाम जाप से वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा है जो लाभ 2014 से पहले मिलता था और ना ही भक्ति में वैसा मन लगता है।
पुण्यात्माओं, गुरुजी ने हमें गीता जी अध्याय 16 का श्लोक 23 पढ़कर बताया कि शास्त्र अनुकूल भक्ति को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उन्हें ना ही तो लाभ होता है और ना ही सिद्धि। अब संगत खुद अपने आप को तत्व ज्ञान के तराजू में तोलकर देख ले कि हम कितने पानी में हैं। वर्तमान में कितने भगत गुरुजी के बताए अनुसार मार्ग पर चल रहे हैं और कितने भगत काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इशारों पर अंधे होकर जाट आंदोलन, राजपूत आंदोलन, रोडवेज आंदोलन और कांग्रेस को वोट देकर भांगड़ा डांस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं काल के सिर पर पैर रखकर सतलोक जाने की। दूसरी बात गुरुजी ने बताई कि यदि प्रधानमंत्री को कोई गलत शब्द बोल दे या उसके काफिले में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करे तो प्रधानमंत्री उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके बॉडीगार्ड बाद में उसकी देही को तोड़ते हैं। ठीक इसी तरह गुरुजी ने बताया कि काल भगवान का इष्ट देव भी वही कबीर परमात्मा है और उसके इष्ट देव के साथ यदि कोई छल कपट या धोखा करता है या उन धोखेबाजों का कोई सहयोग करता है तो समझदार को इशारा काफी है कि उन जीवों को कितना सुख व दुख मिलेगा। तथा काल भगवान के इष्ट देव के साथ वर्तमान में जिसने धोखा किया है वह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है और संगत ने इस धोखे में इन धोखेबाजों का कुछ तो बरवाला कांड में सहयोग किया और कुछ आज उनके मनमाने आचरणों में शामिल होकर सहयोग कर रही है। और जब तक संगत द्वारा उन धोखेबाजों का इसी तरह सहयोग होता रहेगा तब तक कोई भी भगत गुरुजी के जेल से बाहर आने की उम्मीद ना करे। यही परम सत्य है। आज गुरुजी के दुख व जेल जाने का मुख्य कारण मनवस मैनेजमेंट के गद्दारी और तत्वज्ञानी संगत की नादानी है और जब तक यह गद्दारी और नादानी साथ साथ चलती रहेगी तब तक सतगुरुदेव जी जेल से बाहर आने की दया नहीं करने वाले हैं। गद्दार तो वफादार नहीं बनने वाले हैं, लेकिन यदि संगत ने नादानी त्याग कर समझदारी दिखा दी तो समझो हम परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं और जिस दिन वह दयालु परमात्मा प्रसन्न हो गया उस दिन उसे जेल से बाहर आने के लिए 40-40 वकीलों की फालतू की फौज और संगत के करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं बल्कि उनका सरकारी वकील और उस वकील की 500 रुपए की फीस ही काफी होगी। इसके लिए अंतिम रास्ता यही है कि हम गुरुजी को पहचानें, उनके संविधान और मिशन को समझें, फिर गद्दारों का साथ छोड़कर उनके मार्गदर्शन अनुसार भक्ति और अपनी रोजी रोटी का धंधा करें और उनसे भक्ति व मर्यादा की भीख के साथ साथ उनके आगे हृदय से यही अरदास करते रहें कि हे बंदी छोड़, अब दया करो हम नीचों पर। हम दोनों कान पकड़कर और जमीन में नाक रगड़ रगड़ कर बार बार अपनी मनवस आचरणों की आप जी के सामने दंडवत समायाचना की प्रार्थना करते हैं। हमें माफ कीजिए गुरुदेव, हमें माफ कीजिए। सत साहेब। से माला मार तेरे जोगी, तेरे इश्क से माला मार रहे तेरा जमाल। लाल 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 दिखे है मुझको, जग लाल 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 दिखे है मुझको। जिंदगी कदम कदम पे देती है यूं तो धोखा, उसकी बात बन जाती है जो ना गवाए मौका। होती है जीत उसकी जिसे जीत पे भरोसा। जिंदगी कदम कदम पे देती है यूं तो धोखा, उसकी बात बन जाती है जो ना गवाए मौका। तू सच के साथ है तो खुदा तेरे